Here the question is, let S be the set of all complex numbers Z, satisfying modulus of Z square plus Z plus 1 equal to 1. Then which of the following statement is are true? Option A is modulus of Z plus 1 by 2 is less than or equal to 1 by 2 for all Z belongs to S. B is modulus of Z is less than or equal to 2 for all Z belongs to S. C is modulus of Z plus 1 by 2 is greater than or equal to 1 by 2 for all Z belongs to S. And D is the set S has exactly 4 elements. तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में एक जेड में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके सॉल्यूशंस के बारे में कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे तो उसके जेड प्लस 1 बाई 2 का मॉडल्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 2 है. ठीक है. ऑप्शन बी जैसे कह रहा है कि जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसके मॉडल्स वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल या 2 से कम है. और ऑप्शन डी कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं इसके, एग्जैक्टली 4 हैं. ठीक है. तो हमें चारों स्टेटमेंट की हमको वैलिडिटी चेक करनी है. तो इसमें एक देखें तो एक थोड़ा सा ए और सी में कह सकते हैं कि अब या तो मॉडल्स जेड प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर होगा 1 बाई 2 से, या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा. ठीक है. तो यहाँ पे मॉडल्स ऑफ जेड प्लस 1 बाई 2 की वैल्यू पे हमें कंसनट्रेट करना है एक चीज़. बी ऑप्शन में मॉडल्स ऑफ जेड पे हमें कंसनट्रेट करना है. और डी में फाइंड आउट करना है कि क्या एस में 4 एलिमेंट है या 4 से ज़्यादा भी अगर हम एक फाइंड आउट कर सकें कि 5वां एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे जो जेड में यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, जैसे कि सर्कल का हो गया, इलिप्स का हो गया, लाइन का हो गया, तो उन सभी लोकस से मैच नहीं कर रहा है ये. ठीक है. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की भी बात हो रही है 3 ऑप्शन में, तो हम एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं इसमें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो अलजेब्रिक और ग्राफिकल. तो अलजेब्रिक में जैसे हमने डिस्कस किया, दैट इज़ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई 2 नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. ठीक है. तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 हो जाएगा. एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2. ठीक है. और इसके पूरे का मॉडुलस, तो मॉडुलस आउटर वाला जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव की बात है तो यहाँ पे इसलिए केस यहाँ पे लगा दी यहाँ पे. ठीक है. तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो गया, ये एक्सप्रेशन है इनइक्वालिटी. और ये इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब Z1 और Z2 दोनों क्या हों सेम डायरेक्शन में. और ये कब होगा, जब Z1 Z2 क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. इस तरह से. ठीक है. अगर आर्गुमेंट के सेंस से बात करें तो ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाए, दिस इज इक्वल टू 2n पाई. ठीक है. और इस केस में क्या हो जाए, जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए. ठीक है. तो ये पार्ट हो गया यहाँ से. तो ये तो हो गया ट्रायंगल इनइक्वालिटी की बात. अब इसको एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे. तो पहला पार्ट है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 बाई 2 की बात हो रही है. तो क्या हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं. तो इसको अगर देखें तो इसको हम अगर स्क्वायर बनाते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक है यहाँ पे Z में, तो इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखें, परफेक्ट Z के स्क्वायर बनाते हैं इसको, तो ये पार्ट हम लिख सकते हैं, दिस इज Z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई 2 Z प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर. ठीक है. माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको. ठीक है. इस एक्सप्रेशन को तो सेम चीज़ है. तो ये पार्ट हो जाएगा, इसको कह सकते हो आप कि दिस इक्वल टू हो गया, दिस इज मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बाई 4. ठीक है. तो ये पार्ट यहाँ से लेके चले गए हम. ओके. अब इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1 मान लेते हैं और इसको अगर हम मान लेते हैं दिस इज Z2. तो ये वाली चीज़ अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 4. तो Z1 Z2, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 बाई 4. ठीक है. एंड दिस इज हो गया मॉडुलस कर लो आप यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस में Z प्लस 1 बाई 2, या तो स्क्वायर करके मॉडुलस या बाहर निकाल सकते हैं इसको. ठीक है. या तो स्क्वायर अंदर ही है, माइनस मॉडुलस ऑफ 3 बाई 4 और पूरे का मॉडुलस लगा लिया यहाँ पे. ओके. दिस एम्प्लाइज, तो ये तो वैल्यू कितनी है, ये तो 1 है ये.
तो इसको लिख सकते हैं आप 1 लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस में z प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 एंड दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4। तो अब यहाँ पे z पे जो है दोनों इनइक्वलिटी होल्ड करनी है यहाँ पे, ठीक है, साइमल्टेनियसली इनइक्वलिटी होल्ड करनी है। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं और एक बार इस पार्ट को। तो इसको लेकर चलते हैं यहाँ पे, तो 3/4 किधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1/4 लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अब जो ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन में तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, अब ये है कि दूसरी इनइक्वलिटी जो हम सॉल्व करेंगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करा दें। तो दूसरी इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस बाहर लगा हुआ है, तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ठीक है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -1/4 लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7/4 हो गया, ठीक है। अब ये तो ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि ये तो नॉन निगेटिव होगा मॉडुलस में, ठीक है। तो इसको हम, कोई हमें z बिलोंग्स टू c देगा यहाँ से ही, तो z बिलोंग्स टू c देगा हमेशा, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा दिस इज मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 विल बी लेस देन आर इक्वल टू √7/2। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ गई और ये कंडीशन ये है, और इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू √7/2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास आ गया कि दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट, और ऑप्शन ए क्या है, दिस इज द रॉन्ग वन, ठीक है। एक चीज़ में डाउट हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 क्या हो, इक्वलिटी हमेशा हो, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या ये ऑलवेज, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1/2 ही है, तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो आप कि अगर हम z की वैल्यू अगर यहाँ पे हम i पुट करते हैं, ठीक है, तो ये अगर हम i पुट करते हैं तो i स्क्वायर प्लस i प्लस 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने यहाँ से, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज -1 प्लस i, ठीक है, सॉरी ये 1 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, दिस इज माइनस आयोटा, तो ये पार्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू क्या आ गया 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब है कि i क्या है, उस इक्वेशन का रूट है। तो अब हम इसमें अगर हम पुट करते हैं तो मॉडुलस ऑफ i प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 1/4 दैट इज ग्रेटर देन 1/2। तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी साइन के अलावा भी यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि दोनों ट्रू हो सकते हैं जब मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 ऑलवेज 1/2, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे भी z हैं जिसकी वजह के लिए ये जो मॉडुलस की वैल्यू है 1/2 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, मॉडुलस z लेस देन आर इक्वल टू 2 है या नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अब हमारे पास एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को फिर से एक अलग तरीके से देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 है यहाँ पे, तो इसको हम स्क्वायर बनाने के बजाय डायरेक्टली इसको z1 समझ रहे हैं, इसको हम z2 समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z एंड दिस इज -1, और इसका पूरे का मॉडुलस हो गया, ओके। तो अब ये तो वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो अगेन फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं और एक बार क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं यहाँ से, तो ये पार्ट हो जाएगा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो इसका मतलब है कि z बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ से, सॉरी c होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से नॉन नेगेटिव, ऑलवेज क्या है, नॉन नेगेटिव, +1 है तो ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो यहाँ पे कोई भी z लेंगे तो ऑलवेज ट्रू होगा, तो यहाँ z बिलोंग्स टू c आ गया। इस पार्ट में आते हैं, तो इसमें मॉडुलस आउटर वाला मॉडुलस ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। सो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यहाँ पे z रहेगा, ये z है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब इसमें सॉल्व करना है इस चीज़ के लिए, तो ये वाला कह सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी से तो हमें क्या आएगा, जेड बिलोंग्स टू सी ही आएगा, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ से आते हैं तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से अब इसमें क्या कर, अगेन इसमें क्या करेंगे, अब Z1 इसको मान लीजिए और इसको मान लीजिए Z2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपर में तो जाना मुश्किल होगा, लेकिन लोअर साइड में कर सकते हैं यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। अब इसको दोनों को टुगेदर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। ओके, अब फिर से यहाँ पे इस पार्ट को लेते हैं और एक बार फिर इस पार्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ जेड बिलोंग टू सी है तो जो जेड का सोल्यूशन होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसको लेंगे तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से करेंगे तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये ऑलवेज ट्रू क्यों है? क्योंकि ये मॉडुलस जेड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इसका डी क्या है, लेस देन 0। क्या हो रहा है, -1 स्क्वायर -4 इंटू 2, तो क्या हो रहा है, लेस देन 0। तो ये ऑलवेज क्या होगा, मॉडुलस जेड की किसी भी नॉन नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई भी आप वैल्यू आएगा, रियल वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, अगेन जेड बिलोंग्स टू सी, तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है। जो मेन कंडीशन वो यहाँ से आएगा। अब इसको हम चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस जेड -2 एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड माइनस प्लस हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड -2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज मॉडुलस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। सो ये कंडीशन इसका मतलब है कि ऑप्शन जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन बी भी क्या है, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब आखिरी बच्चा हमारे पास ऑप्शन डी कि द सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स के बारे में हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के बारे में ऑब्जर्वेशन करें अगर, तो इक्वल टू 1 है, तो ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि एक तो जेड इक्वल टू 0 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। -1 भी लिख सकते हैं, 1 -1 +1 1 भी होगा। आई भी सेटिस्फाई भी हमने देखा यहाँ पे, आई कर रहा है तो प्लस माइनस आई भी हो रहा है, ठीक है। तो 4 तो है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है कि क्या 5वां एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड है, अगर इसकी वैल्यू अगर -2 हो जाए, जेड स्क्वायर प्लस जेड अगर है, अगर इक्वल टू अगर -2, अगर ऐसा कोई जेड एग्जिस्ट कर जाए कि इसकी एक्सप्रेशन वैल्यू अगर -2 हो जाए, तो ये -2 हुआ तो -2 + 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, मॉडुलस क्या 1। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइड जेड इक्वल टू -1 प्लस माइनस दिस इज -7 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया -1/2 प्लस माइनस √7/2 आयोटा हो गया। तो इसका मतलब ये तो जेड एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है, ये तो अभी फ्री है। तो इसका मतलब कि ऐसे भी जेड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके डिफरेंट जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। सेट एफ में 4 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो ओनली ऑप्शन करेक्ट था बी एंड सी। तो ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिक अप्रोच। अब नेक्स्ट अप्रोच करते हैं हम ग्राफिकली, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच में हम इसका कर्व का लोकस या कैसे ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, आर्गेंट प्लेन में इसका लोकस किस तरह से डिफाइंड होगा, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफिकल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि जेड स्क्वायर प्लस जेड है यहाँ पे, तो इसको जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, स्क्वायरिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारे पास आया था जेड प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारे पास टेम्पटेशन है कि ये सर्किल का इक्वेशन ऐसा दिख रहा है, इसको अगर हम मान लेते हैं डब्ल्यू इक्वल टू, अगर हम मान लेते हैं लेट सपोज दिस इज इक्वल टू जेड प्लस 1/2 मान लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो जेड प्लस 1/2 है, तो इसके लिए कहते हैं डब्ल्यू भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगेन अब डब्ल्यू स्क्वायर को अगर हम मान लेते हैं यू इक्वल टू, हम मान लेते हैं डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये पार्ट क्या हो गया, u प्लस 3/4 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि ये u भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, u बिलोंग्स टू क्या है, c, यहाँ पे w भी क्या है, बिलोंग्स टू c है,
ठीक है। तो अब इसका लोकस हमें मालूम है कि इसका लोकस क्या हो जाएगा, दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एट कहाँ हो जाएगा, -3/4 कॉमा 0 पे, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1। तो इसको हम अगर प्लेन में अगर हम इसको डिनोट करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज़ ये हाफ हो गया, या इसको 1 मान लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। और ये पार्ट हो गया इधर से 1, ठीक है, और ये यहाँ से हो गया दिस इज़ 2। तो अब 1 ये इसका हाफ हो गया, और ये इसका हाफ का हाफ हो गया -3/4, तो ये -3/4 पॉइंट हो गया, और ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो दिस इज़ -1, दिस इज़ -2। तो -3/4 पे 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ले रहे हैं हम। तो इसका मतलब है कि ये 1/4 यहाँ से पास करेगा, एक पॉइंट है सर्कल, और दूसरा ये 1/4 लेने तो 1 ऐड करेंगे -7/4। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पार्ट में यहाँ पर ये इस पॉइंट से पास करे -7/4 से। तो एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये, तो इसको अगर हम सर्कल बनाते हैं यहाँ से, तो ये कुछ कह सकते हैं कि इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो बहुत परफेक्ट सर्कल नहीं बना है यहाँ पे, लेकिन एक समझने के लिए बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसका फिर से सर्कल बना दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास -3/4 पे ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का, यानी कि यू का लोकस हो गया ये, दिस इज द लोकस ऑफ यू, और ये 1/4 हो गया, ठीक है। और अब ये तो हो गया u की बहुत सारी वैल्यू जो कि इस कंडीशन, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब w क्या है, w² u है, तो u की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास w क्या होगा, √u है, ठीक है। तो w है इसका अंडर रूट है, ठीक है। तो इसके कर सकते हैं कि किसी भी u कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज ऑफ w आएंगी। वो कैसे होंगी, जैसे u की वैल्यू अगर मान लेते हैं r इंटू e⁻⁻⁷ है, ठीक है। तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगा √a इंटू e⁻⁷/2 हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया √r इंटू e⁻⁷/2 प्लस पाई, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि अगर एक रूट ये लेते हैं हम यहाँ पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसे पाई एंगल आगे हो जाएगा, ठीक है। इसका आर्गुमेंट क्या है, आगे, या इसको कह सकते हैं कि जो इसका वेक्टर होगा उसको पाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर लो आप, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर लो आप। तो पाई प्लस पाई, इसका मतलब कि क्लॉकवाइज एंगल में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऐसे मान लो कि पॉइंट पहले अगर ये लेते हैं, ये अगर ये u है, ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज कितना है, दिस इज 7/4 है, -7/4 है ये, तो √7/2 हो गया, और यहाँ पे e⁻⁻⁴ हो गया, ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ पे w की जो वैल्यू होगी वो √7/2 एंड e⁻⁻⁴ हो जाएगा, और दूसरा √7/2 e⁻⁻⁴ प्लस पाई, ठीक है। तो 3π/2 होगा। तो इसको लोकेट करेंगे तो इसका मतलब कि π/2 y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये आपका मान लेते हैं √7/2, यानी कि कहीं ऊपर यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, और इसके बाद जैसे जैसे आप u को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो एंगल कम होता जा रहा है, और इसका जो यहाँ से इसका डिस्टेंस है, यानी कि जो r की वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो एंगल भी कम हो रहा है और इसका डिस्टेंस भी ओरिजिन से कम हो रहा है u के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास w की वैल्यू आएगी वो यहाँ से इस डायरेक्शन में मुझे, ये जब इधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, इधर जाएगा, एंगल कम हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ एक ग्राफ इस तरह से प्रोसीड करते हुए ये यहाँ पर आएगा, और ये कहाँ पे जाएगा ये, तो जैसे आप घूमते घूमते आप यहाँ तक पहुँचोगे आप 1/4, यानी कि u की वैल्यू हो गई 1/4 e⁻⁻⁸, तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, दिस इज 1/2 e⁻⁻⁸ हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 1/2 e⁻⁻⁸ प्लस π/2, ठीक है। तो 0 प्लस π/2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉइंट जब ये u यहाँ पे होगा तो एक तो वैल्यू क्या हो जाएगी e⁻⁻⁸, ये यहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये पॉइंट घूमते घूमते कहाँ पे आएगा, यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जो एक यहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपके पास, ये i⁻² प्लस पाई, यानी कि यहाँ से π/2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये करस्पॉन्डिंग ये पाई वाला जो दूसरा यहाँ पे आएगा, तो जब ये इधर रोटेट कर रहा है तो पाई एंगल आप रखेंगे, तो ये जैसे यहाँ पर है, तो जब ये इधर घूमेगा तो करस्पॉन्डिंगली पाई एंगल मतलब ये ऐसे रोटेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कह सकते हैं कि ये भी यहाँ से इस तरह से एक सिमिलर वे में यहाँ पर इस तरह से जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे इधर जा रहा है वो यहाँ से इस तरफ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब ये नीचे की तरफ जाएगा, यू हम ले रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग जो है डब्ल्यू वैल्यू क्या होगी, इस पर इधर से जाएगा, और ये वाली ब्रांच क्या होगी, इधर से इधर जाएगी। तो ये कैसे सिमेट्रिकल सा आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ से ये और यहाँ से फिर ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ये लोकस हो गया हमारे पास डब्ल्यू का, और ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज 1/2, और ये क्या हो गया, दिस इज -1/2, ठीक है। और ये आपका पॉइंट क्या हो गया, दिस इज √7/2, ये क्या हो गया, दिस इज -√7/2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, ओके। अब बात आते हैं W = Z + 1/2 की बात हो रही है, या इसको कहते हैं Z = W - 1/2। इसका मतलब कि जो इसका रियल कोऑर्डिनेट है, अब वो रियल कोऑर्डिनेट 1/2 इसके कंपेरिजन में जो भी पॉइंट W का है, तो Z के लिए क्या हो जाएगा, इससे इसका x कोऑर्डिनेट हाफ कम। तो हाफ कम करने का मतलब है कि ये जो इमेजिनरी एक्सिस है इसको 1/2 यूनिट टू द राइट शिफ्ट कर दिए, या तो ग्राफ को इधर 1/2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करिए, या तो वाई एक्सिस को या इमेजिनरी एक्सिस को 1/2 यूनिट टू द राइट शिफ्ट करिए। यानी कि इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हम इस तरह का अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका नया इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नया O' हो गया अभी, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग अब जो बन रहा है इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये वाला जो कर्व है ये किसका बन जाएगा, अब ये बन गया ये बन गया जेड का। तो ये वाला कर्व यू का रहा इसके रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में ये वाला कर्व डब्लू का रहा, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये वाला कर्व किसका, ये 8 का शेप जो बन रहा है वो किसका बन गया, जेड का। अब हमारे पास ग्राफ तैयार है, तो अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसको हम चेक करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि एक तो ये कर सकते हैं सेट ऐसा एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो ये गलत है, ये जो कि प्रीवियसली कंफर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद दूसरे में आते हैं मॉडुलस ऑफ Z + 1/2 <= 1/2 है, > 1/2, तो यानी कि Z का 1/2 - 1/2 से डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट का अगर हम इस पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस अगर मेजर करें, ठीक है, तो कहाँ एक मिनट, ये -1/2 कहाँ पे आएगा, तो इसमें तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 1/2, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1/2 है। तो अब इस O के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/2, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये पॉइंट है हमारे पास -1 का, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है -1/2 का। तो इसमें अगर हम एक 1/2 यूनिट का अगर हम रेडियस का सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर तो कोई पॉइंट है ही नहीं, जो इसका जेड का वैल्यू है वो इस सर्कल के अंदर नहीं है, केवल 2 पॉइंट है जो कि इसके सर्कमफ्रेंस पे है। तो इसका मतलब कि जेड का -1/2 से डिस्टेंस 1/2 के इक्वल, यानी कि ये 2 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है और ये सही है। अब आखिरी में आते हैं यहाँ पे मॉडुलस Z <= 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो ये अगर हमारे पास कह रहा है कि जेड का मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 2 से, यानी कि इस पे कर्व पे आप पॉइंट ले रहे हो आप, तो इसका आप लगातार अगर आप ओरिजिन से अगर डिस्टेंस मेजर करें तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है, 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब हम उसको यहाँ पे शो करेंगे कि 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, ये ग्राफ जैसे जैसे इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो वैसे वैसे यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वाले जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस इससे कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट करेंगे तो √7/2 से लगातार डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेगा वैसे इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कम होता जा रहा था। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे कि इसके रिस्पेक्ट में ये कोई पॉइंट लेते हैं अगर हम, ठीक है, यहाँ पर हमने एक ही पॉइंट लिया और इसको अगर हम यहाँ से इस चीज़ को मिला देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से भी मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाला पॉइंट से, ये कितना है, -1 है यहाँ से, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया, ये पॉइंट अगर लेते हैं O', ये लेते हैं O, और यहाँ पर ये है P है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि O' P की जो वैल्यू है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से O' P विल बी लेस देन
और इक्वल टू ओ पी प्लस ओ डैश, ठीक है। एंड इसके बारे में हम कह सकते हैं अब कि ओ पी की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से किसी भी पॉइंट की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी होगी, √7/2, तो दिस विल बी लेस देन आर इक्वल टू √7/2, ठीक है। एंड प्लस ओ डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हाफ है, ठीक है, ये हाफ हो गया, ठीक है। तो दिस इज फर्दर लेस देन √7 की वैल्यू क्या हो गया, √9 से कम होगी, या कितना ले सकते हैं इसको, √7 नहीं, इसको ले सकते हैं हम, हाँ ठीक है, √9 लेते हैं यहाँ पे, तो लेस देन √9/2 प्लस 1/2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये 3/2 1.5 प्लस 0.5, तो इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ज्योमेट्रिकली भी आपके पास यहाँ से आ रहा है कि जो ओरिजिन से जो जेड का लोकस है उसके किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से कितना होगा, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो भी यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो अलजेब्रिक तरीके से और ग्राफिकल दोनों तरीके से हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको कोई डाउट है या फिर कुछ इसमें गलत आपको दिख रहा है तो कमेंट में आप दे सकते हैं। और आई होप कि आपको ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी लर्न किए होंगे। तो कोई भी आपका सजेशन या कमेंट है या फिर आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।